बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल हमारे दोस्त फ़ाद शहबाज साहब ने एक ख़बर रिपोर्ट की एक ब्लॉग में कि जी एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, चाहने वाले हैं उनके उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। और वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के सामने रखी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट लोगों की तरफ इशारे करने स्टार्ट कर दिए। हामिद मीर साहब हो सकते हैं, इमरान रियाज खान साहब हो सकते हैं, और सबसे पहले शाहिद असलम साहब हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि ये जो बात फ़ाद शहबाज कर रहे हैं, ये इमरान रियाज खान साहब की कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भी उस खबर की तस्दीक के लिए या उस सारी इन्फॉर्मेशन को वेट करने के लिए इमरान रियाज खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की, तो मेरा उनकी फैमिली में रब्ता हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने सारी इकट्ठी की है वो मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपके सामने रख देता हूँ। कुछ बैकग्राउंड भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले की भी थी, अब वो तमाम तर कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ इस व्लॉग के ज़रिए कि कौन सी सियासी शख्सियत हैं जिनकी तरफ उंगलियाँ जाती हैं, कौन सी सियासी शख्सियत हैं जो इस साजिश में इन्वॉल्व हैं, और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब जब नाजरीन लास्ट टाइम रिहा हुए, तो उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने, उनके फैमिली फ्रेंड्स ने, उनके वकला की टीम ने उनको मशवरा दिया कि मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आपके बच्चे जिस कर्ब अजियत से निकलते हैं फैमिली, सो यू शुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद फैमिली। उसके बाद वो लाहौर में नहीं थे, वो किसी और जगह पर रिहाइश पजीर थे फैमिली के साथ। तो एक उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी कॉल आई एक कि जनाब कुछ इस किस्म के मामला चल रहे हैं कि आपकी असैसिनेशन प्लान की जा रही है और आप मोहतात हो जाएं। और बहुत करीबी दोस्तों में से उनकी ये कॉल आई उनको। उसी कॉल के कुछ देर बाद, एक दिन बाद, 2 दिन के बाद, उनको एक और पैगाम पहुंचता है एक बहुत और करीबी दोस्त की जानिब से, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब का कनेक्टिविटी का लेवल क्या है वो आप तमाम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा सहाफ़ी, इतने सोर्सेज वाला सहाफ़ी, तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत कंक्रीट और क्रेडिबल आ रही होती है। तो एक और साहब की जानिब से उनको पैगाम भिजवाया गया और बिल्कुल वो पहली इन्फॉर्मेशन से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन भिजवाई गई कि जनाबे वाला इस तरह के मामलात हैं, आप मोहतात रहें और अपने आप को रिलोकेट करें। अच्छा, अब इमरान रियाज खान साहब जहाँ पर रिहाइश पजीर थे, कुछ इवेंट्स आपको फ़ाद शहबाज खान साहब ने रिपोर्ट कर दिए, मैं कुछ इवेंट्स मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। 2-3 इवेंट्स इस तरह के थे कि जो बिल्कुल अनयूजुअल थे। तो वहाँ से ये तमाम शुकूक व शुबहात जो हैं, ये मज़ीद तक़वियत पकड़ते गए, ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते गए। एक तो फ़ाद ने रिपोर्ट किया आपको कि जनाब वहाँ पर कोई साहब आए, उन्होंने कहा जी हम वाइल्ड लाइफ से हैं, वो भी खबर गलत साबित हुई। एक और बताया गया मुझे कि 7-8 लोग उस विसिनिटी में जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब रिहाइश पजीर थे, उस विसिनिटी में 7-8 लोग घूमते फिरते पकड़े गए या पाए गए। उनसे जब गुफ्तगू हुई कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए, तो उन्होंने आगे से अपना तारुफ ये करवाया, जी हम सीआईए पुलिस से हैं। उसकी भी वेरिफिकेशन की गई तो वो भी गलत निकला कि वो सीआईए पुलिस से नहीं थे, वो मशकूक अफराद थे और उसी एग्जैक्ट एरिया में वो घूम फिर रहे थे जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब रिहाइश पजीर थे। अब इमरान साहब जहाँ पर रिहाइश पजीर थे, ये वो एरिया है, आप कह लीजिए कि मैं मिसाल देता हूँ कि आप किसी देहात में रिहाइश पजीर हैं, तो देहात का हर फर्द एक दूसरे को जानता होता है। कोई भी नया बंदा उस एरिया में एंटर होगा तो आप पहचान लेंगे कि यार ये बंदा यहाँ का लोकल नहीं है, या ये आसपास के गांव का भी नहीं है, ये कहाँ से आया, क्या करने आया। सो इस तरह वहाँ पर कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन या कोई भी अलार्मिंग एक्टिविटी होती थी तो उसी टाइम के ऊपर वो हाईलाइट हो जाती थी और इमरान रियाज खान साहब की फैमिली तक इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। इससे आगे एक और इवेंट हुआ जिससे इस तासुर को, इस साजिश को मज़ीद तकवीत मिली। वो इवेंट कुछ इस किस्म का है कि जब इमरान रियाज खान साहब को ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही थी, तो इनको किसी अफ्तारी के लिए, किसी खाने के लिए वहाँ से जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना था। तो इनके पास एक आर्मर्ड गाड़ी है, एक मर्सिडीज़ है जो बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, ये उसमें ज़रा सफ़र करते हैं। तो उस गाड़ी पे इन्होंने सफ़र करना था, इन्होंने वो गाड़ी लाहौर से मंगवाई कि जी मुझे गाड़ी भेजें, मैंने ज़रा लंबा ट्रैवल करना है तो मुझे वो गाड़ी चाहिए। अब जब वो गाड़ी आई है, ये उसमें ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ देर के बाद वो गाड़ी में माल फंक्शन आ जाता है, वो गाड़ी खराब। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है वो, तो उसके बाद फॉल्ट ढूंढा जाता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। गाड़ी को लोड किया जाता है, वर्कशॉप भेजा जाता है, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि गाड़ी का रेडिएटर जो है वो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, उसको किस तरह से डैमेज हो गया। अब मर्सिडीज़ आप लोगों ने भी इस्तेमाल की होगी, मैंने भी इस्तेमाल की है, बड़ी रिलायबल गाड़ी होती है। टोयोटा, होंडाज, हमारी जो लोकल गाड़ियाँ, इनसे तो कहीं ज़्यादा रिलायबल होती है कि इस तरह के माल फंक्शन, इस तरह के फॉल्ट्स मर्सिडीज़ में पॉसिबल नहीं होते। और फिर एक गाड़ी जो बॉम्ब प्रूफ बनाई गई है, उसके ऊपर कितनी महंगी गाड़ी है और उसको किस हद तक मज़ीद बेहतर तरीके से बनाया गया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो वो बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। सो उसको वर्कशॉप वालों ने भी कहा कि यूजुअली अमूमन इस तरह का माल फंक्शन, इस तरह का फॉल्ट मर्सिडीज़ में नहीं आया करता।
एक और चीज़ अलार्मिंग हो गई। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत से मुलाकात होती है इफ्तार के ऊपर, और इन्होंने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक इनको मिली थी सारी अपने सोर्सेज से, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी उस सियासी शख्सियत से शेयर नहीं की हुई। अब इस पर आपने ज़रा गौर करना है कि इन्होंने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन उस सियासी शख्सियत से शेयर नहीं की हुई। ये इफ्तारी के बाद फ्री हुए हैं तो वो सियासी शख्सियत जो हैं वो इनको साइड पर ले गई है और उन्होंने सियासी शख्सियत ने इनको बताया है कि यार तुम्हारे मुतालिक मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यू शुड बी सेफ़, यू शुड सिक्योर है, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे कि तुम मेरे पास रुको, यू शुड नॉट लीव, यू शुड स्टे विद अस, यू शुड स्टे विद मी, ताकि तुम यहाँ पर सिक्योर हो। अब इमरान रियाज खान साहब को लेकर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, और जितना मैं जानता हूँ, जितना आप लोग जानते हैं, कि वो इस तरह की शख्सियत नहीं है जो डर से खौफ से कहीं पर बैठ जाए और कहीं जी मैं डर गया हूँ, मैं खौफ में हूँ। बड़ा दबंग किस्म का इंसान। ही डिडंट टेक इट, ही सेड कि यार मैं छुप नहीं सकता, मैं इसमें मतलब आई कैन नॉट हाइड के जी मैं छुप गया हूँ, और मैं फेस करूँगा। अल्लाह की ज़ात ने पहले भी हिफाजत की है, अल्लाह पाक आगे भी हिफाजत करेगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मैं आपको ले जाऊँ। जब लास्ट टाइम इमरान रियाज खान साहब रिलीज़ हुए हैं तो हम लाहौर के काफ़ी सारे सहाफ़ियों के पास इंफॉर्मेशन, अपने डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं, वहाँ से आती रही कि इमरान रियाज खान साहब को बहुत जल्दी दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। और वो केसेस की भी कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आती रही कि एक बैंकिंग का केस हो सकता है, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन जो हैं उसके ऊपर, और कोई काजी फाइसा साहब को लेकर हो सकता है। तो इन दोनों तीनों केसेस के ऊपर बहुत क्लैरिटी थी इमरान रियाज खान साहब की लीगल टीम में, उनकी फैमिली में, कि जो उनकी ट्रांजेक्शन हैं, बैंकिंग है, वो तो बहुत नीट एंड क्लीन है। उसके बारे में तो मुझे बताया गया कि वो इतनी नीट एंड क्लीन है कि उसके ऊपर तो शायद इमरान को वकील की ज़रूरत भी ना पड़ती, वो खुद ही इस सारे केस को कॉन्टेस्ट करते, वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही जज साहब के सामने रख देते। काजी फाइसा साहब वाली जो एक केस बनाया जा सकता था या जिसके बारे में रूमर्स थी एयर में, वो भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इमरान रियाज खान साहब ने कुछ भी तौहीने काजी साहब नहीं की हुई थी, कहीं पर भी कोई भी इस तरह का एलिगेशन, कुछ भी इल्ज़ाम उनकी ज़ात पे नहीं लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद काजी साहब खुद भी कैटेगोरिकली कह चुके हुए थे कि जनाब मेरे नाम लेकर केसेस मत बनाए जाएं। अच्छा, अब इन दो तीन चीज़ों से थोड़ा सा आगे आइए। इन दो तीन चीज़ों के अंदर एक आधी जगह तो मुझे याद है कि एक आधी दफ़ा तो मुझे पता चला कि इमरान रियाज खान साहब को किसी सरकारी अफसर ने कॉल किया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप व्लॉग कर देते हैं, हम पे प्रेशर आता है, हमें आपको गिरफ़्तार करना पड़ता है, और हमारी अपनी ही जो फैमिली है वो हमें लहन तहन करती है कि तुम क्यों बार बार इमरान साहब को गिरफ़्तार करते हो, आपको पता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो तो फिर आप क्यों अरेस्ट करते हो उनको। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने मज़ीद खोल कर सामने रख देता हूँ। एक तो जो मुझे बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, इसमें कोई भी गैर सियासी फैक्टर, कोई भी गैर सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें एक सियासतदान, उनकी प्लानिंग, उनके लोगों की प्लानिंग वो सामने आ रही है। गैर सियासी फैक्टर किसी भी किस्म का कोई सामने नहीं आ रहा, कोई शवाहिद इस तरह के नहीं मिल रहे, और वो सियासी शख्सियत मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है इस टाइम के ऊपर। तो ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ इस टाइम के ऊपर। और इसमें अगर अब आप कड़ी से कड़ी मिलाकर लाएं तो जिस तरह का जर्नलिज्म इमरान रियाज खान साहब करते आ रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट ज़ेर आताब हैं कि जो भी ज़रा खुलकर बोलेगा, जो तनकीद करेगा, जो गलत को गलत और सही को सही कहेगा, तो उसके ऊपर नौकरियां गई, लोगों की पर्सनल लाइफ तबाह हुई, गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा विक्टमाइज जो सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसका नाम इमरान रियाज खान है। एक और चीज़ मैं अब ऐड कर दूं कि ये जब तमाम शवाहिद जब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी, तो इमरान रियाज खान साहब को उनके दोस्तों की जानिब से, उनकी लीगल टीम की जानिब से ये कहा गया कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें, और उस वीडियो के अंदर वो तमाम फैक्टर्स या वो तमाम एक्टर्स, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, जिस तरह आई है, सीक्वेंस आया है, वो आप तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दें कि अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आता है तो वो वीडियो पब्लिक की जा सके, पाकिस्तान के अवाम को बताया जा सके कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक ऐसा सहाफ़ी जो मुहिब्बे वतन है, जिसकी गवाही मुहिब्बे वतन होने की पूरा पाकिस्तान देता है, उसके साथ अल्लाह ना करे कि क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया या आ सकता है। तो वो तमाम तर चीज़ें एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके महफूज कर दी गई हैं। सेकेंडली, इमरान रियाज खान साहब महफूज हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। उनको बहुत सारे लोगों ने मशवरा भी दिया कि जी आप इस टाइम के ऊपर, जब इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो आप पाकिस्तान से चले जाइए। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इमरान रियाज खान साहब के 5-7 दिन के लिए ओमान गए थे, बिकॉज उनके एक भाई वहाँ पे यूएई में सेटल है। तो
तो ये वहाँ पर गए थे और ये 5-7 दिन के बाद ही तंग आ गया कि नहीं यार मैं नहीं यहाँ रह सकता, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे वहाँ जाकर अपना काम करना है, मैं यहाँ डिस्कनेक्ट होकर मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो वो 5-7 दिन के बाद ही पाकिस्तान वापस आ गए थे। सेकेंडली, अभी रिसेंटली हमने देखा कि उन्होंने ट्रैवल करना चाहा उधर सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए, उनकी फैमिली जा रही थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तमाम लोग इकट्ठे उम्रे पे जाए, तो उनको उम्रे पे जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। सो मतलब कि वो अभी स्ट्रेट अप अगर आप ये देखें कि वो ट्रैवल कर सकते हैं तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। सो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जो कल फहद ने रिपोर्ट की और उसके बाद फिर वो आगे स्टोरी डेवलप हो रही है। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो पॉसिबल था आप लोगों के सामने रखना वो मैंने रख दिया है। दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हक सच कहने वाली आवाज़ें महफूज रहें, अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। हालात ऐसे लेके आए कि हमें रिपोर्ट करते हुए प्रॉब्लम्स ना हों, हम खुलकर रिपोर्ट कर सकें। बिकॉज रिपोर्टर का, सहाफ़ी का काम इवेंट्स रिपोर्ट करना मुल्क निज़ाम की तसीह के लिए होता है। हम लोग यकीन मानिए कभी भी जो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है उसने कभी भी जर्नलिज़्म किसी की तस्हीह के लिए नहीं करता। वो हमारा निशाना, मैं आपको हल्फन एक चीज़ आज कह रहा हूँ, हमारा निशाना कभी भी कोई ज़ात नहीं होती। हमारा निशाना गलती होती है, उस गलती को रेक्टिफाई करना, उस गलती को ठीक करने के लिए उसको हाईलाइट करना हमारा टारगेट होता है या हमारा एम होता है। उसमें कभी कभार डैमेजिंग सिचुएशंस आती हैं, लोग डैमेज भी होते होंगे उस इन्फॉर्मेशन से जो हम पास ऑन करते हैं आप लोगों तक, लेकिन कभी भी मकसद किसी के साथ ज़ातियात का नहीं होता कि हम किसी के साथ ज़ाती लेवल के ऊपर कोई टसल लगा कर बैठे होते हैं, कभी के जहन में, मतलब हल्फन कहा जा सकता है कि कभी ये जहन में नहीं होता। और यहाँ पर आकर सिचुएशन लग रही है कि यहाँ पर कोई ज़ाती लेवल के ऊपर इतना गुस्सा है किसी को कि इमरान रियाज खान साहब से, कि इतना वो इतने एंगर में हैं कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। और जब ये रिपोर्ट हो गया है, जब ये आ गया है, तो अथॉरिटीज़ को इमरान रियाज खान साहब से रब्ता करना चाहिए और उनको सिक्योर बनाना चाहिए, वरना अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक माफ़ करे। जो हालात वाक़यात हैं हमने माजी में भी देखा कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इस मुल्क में रिपोर्ट हुए, और अल्लाह कभी ना करे कि वैसा कोई भी इंसिडेंट दोबारा रिपोर्ट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।